सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं मज़ा में हो? चलो फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक बार और। वही सब्जेक्ट, वही मतलब कौन सा? दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट। कौन सा रे? दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद वाला टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन? थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही मज़ेदार। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल मतलब क्या? तो टेम्परेचर, एक्सपांशन मतलब फैलना या कॉन्ट्रैक्ट भी होना बोल सकते हैं, मतलब शेप चेंज होना, उसको हम एक्सपांशन बोल सकते हैं, बराबर है। द एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। व्हाट इज दैट? द एक्सपांशन due to temperature is called thermal expansion। सिंपल सा डेफिनेशन है, बता भी दिया है मैंने। मुझे मतलब क्या हो जाता है, एक जैसी लोहे का टुकड़ा है, मैं उसको गर्म करता हूँ, बराबर है, तो मुझे पता है क्या होता है, उसका एक्सपांशन होने जाता है। बर्फ़ का टुकड़ा लिया मैंने, फ्रीज से निकाला, थोड़ी देर बाहर निकाला, तो देखो उसका भी एक्सपांशन चालू होता है। वो किसके वजह से होता है? टेम्परेचर के वजह से। तो यही मुझे यहाँ पे पढ़ना है। सो मुझे थर्मल एक्सपांशन में 3 टाइप के एक्सपांशन पढ़ना है, बराबर है। 1 डायमेंशनल एक्सपांशन, 2 डायमेंशनल एक्सपांशन एंड 3 डायमेंशनल। सो चालू कर देते हैं हम पहला, नंबर 1, दैट इज व्हाट? 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, और जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन? 1 डायमेंशनल और लीनियर। ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 डायमेंशनल मतलब क्या, सभी को पता है। एक्सपांशन कैसे हो रहा है? सिर्फ एक डायमेंशन में ले रहे हैं हम लोग। कौन से डायमेंशन में? सिर्फ एक मतलब जैसी मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाल लिया। किसकी? मैंने डायग्राम निकाल लिया, लो एक लेंथ। इसको मैंने गर्म कर दिया तो इसका लेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? व्हाट इज दैट? चेंज इन लेंथ, वी कैन हैव इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज एल and that is delta L. What is that? Change in length. L dash is equal to what we have taken. L dash is equal to L is equal to, we can say that original length. कौन सी वाली लेंथ? ओरिजिनल लेंथ। एक डायमेंशन पे पढ़ना है तो एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, ऐसे हम ले रहे हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है? What is that? Delta L, change in length, change in length. L dash is equal to what is that? Final length. We can say that what? Final length, and L dash is equal to L plus delta L. What is that? L plus delta L. चलो थोड़ा सा फार्मूला पढ़ना है। अभी आपको कितना आता है वो मुझे देखना है। तो ऐसा कुछ तो भी हमने पढ़ा था, डेल्टा L दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। किसके वजह से दिख रहा है चेंज? टेम्परेचर की वजह से, गर्माहट की वजह से। तो उसका फार्मूला हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था। कौन सी सिटी में पढ़ा था? इलास्टिसिटी में पढ़ा था। तो क्या फार्मूला है मेरा? डेल्टा L, व्हाट इज दैट? इज इक्वल टू अल्फा L इंटू डेल्टा T। वी कैसे वहाँ पे T लिया था? क्या लिया था हमने? T लिया था। T मतलब टेम्परेचर लिया था। यहाँ पे उसको हम रिप्लेस करेंगे अल्फा L इंटू डेल्टा T, बराबर। अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। था क्या रे? हाँ पढ़ा था, बराबर है। डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे हायर माइनस लोअर। हमारे कैलकुलेशंस के लिए हमने इस तरह से उसको लिखा था कि नहीं? बस वही तो पढ़ना है मुझे। फार्मूला बनाना है। किसका फार्मूला बनाना है?
एल डैश का, किसका, एल डैश का। सो व्हाट इज दैट, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस कौन सा एल, डेल्टा एल का फार्मूला ऑलरेडी जो मैंने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, टेम्परेचर, स्ट्रेस और स्ट्रेन में, वही फार्मूला है, बराबर है। क्या है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। एल डैश इज इक्वल टू एल कॉमन निकल गया, एल डैश इज इक्वल टू एल कॉमन निकल गया, व्हाट इज दैट, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये मेरा किसका फार्मूला हो गया है, ये मेरा फार्मूला हो गया एल डैश का, लीनियर एक्सपेंशन का। कौन सा एक्सपेंशन का, लीनियर, लीनियर मतलब सिर्फ एक डायमेंशन। कितना डायमेंशन, एक डायमेंशन। चलो चलते हैं दूसरे के तरफ, दूसरे के तरफ मतलब क्या, एक्सपेंशन, 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन। व्हाट इज दैट, नंबर 2, 2 डायमेंशनल, और जिसको मैं बोलता हूँ एरियल, और जिसको मैं बोलता हूँ सुपरफिशियल एक्सपांशन। क्या क्या नाम है रे उसके, एरियल तो एक है, एरियल मतलब कौन सा, वो हम वॉशिंग मशीन में डालते वो एरियल नहीं है रे बच्चा, एरिया वाला है। क्या वाला है, एरिया। वैसे भी 2 डायमेंशन बोला तो मुझे पता है क्या आता है, एरिया आता है। जैसे कि मैंने एक फिगर ले लिया, ये एरिया, बराबर है, एक डायग्राम ले लिया, बराबर है। सो जैसी ये फार्मूला है वैसी ये फार्मूला अभी मुझे बनाने जा रहा, बहुत इजी, बहुत ही इजी। चलो व्हाट इज दैट, डेल्टा, यहाँ पे एल यूज किया था, यहाँ पे ए डैश, व्हाट इज दैट, फाइनल एरिया। कौन सा एरिया, फाइनल एरिया। ए ओरिजिनल एरिया, ए ओरिजिनल एरिया, व्हाट इज दैट। ये एक्सपांशन से चेंज होगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर है। देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, ए प्लस एल प्लस डेल्टा एल, यहाँ पे ए प्लस डेल्टा ए। व्हाट इज दैट डेल्टा ए रे बच्चा लोग, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। देयरफॉर फाइनल आंसर ए डैश इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट। सो यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू कैसी होगा, यहाँ पे जैसी डेल्टा एल का वैल्यू निकाला था हमने, व्हाट इज दैट, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल, इसके साथ लेना है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया मैंने बीटा से, अल्फा बीटा गामा, बराबर है, इंटू एल को रिप्लेस करेगा ए, और डेल्टा टी रहेगा, मतलब चेंज इन एरिया इज गिवन बाय व्हाट इज दैट, अगेन बी इज इक्वल टू, बच्चा लोग सॉरी, नहीं सॉरी, गलती हो गई मैंने, बी नहीं बोला मैंने, इसको क्या बोलता हूँ, बीटा। दैट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। देयरफॉर ए डैश का फार्मूला बना मेरा, कैसी बनेगा, इसी तरह, इसी जैसा बनेगा। व्हाट इज दैट, ए इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना। इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने इसको, क्या बोल दिया है, 2 बोल दिया है, इसको बोला है 1, इसको बोला है 1, इसको बोला है 2। काम के है इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलो 2 हो गया, 3 के तरफ चलते हैं हम लोग। अभी किसके तरफ चलते हैं, 3 के लिए तो हेडिंग दे दिया रे मैंने, हेडिंग दे दिया। व्हाट इज दैट, 3 डायमेंशनल एक्सपांशन, और जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन की जब मैं बात करूंगा तो मुझे फिगर कैसी होना, 3D फिगर होना। कौन सी होना, 3D। जैसे कि मैंने एक क्यूब ले लिया है, क्या ले लिया है, क्यूब ले लिया है। क्यूब सभी को पता है कैसा होता है, बराबर है कि नहीं, इस तरह से हमारा क्यूब होता है, बराबर है, 3 डायमेंशनल फिगर। सो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे। 2D में एरिया के सिंगल डी, 1D लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। बस इसी तरह से मुझे जाना है। तो मेरा सिंबल क्या हो जाएगा रे, जैसे यहाँ पे ए डैश हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू
फाइनल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम। V इज इक्वल टू कौन सा वॉल्यूम? ओरिजिनल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? ओरिजिनल वॉल्यूम। बराबर है कि नहीं? बराबर है। देयरफॉर V डैश का फार्मूला, V डैश इज इक्वल टू, और व्हाट इज दैट? जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था डेल्टा A, यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा V का फार्मूला सेम जैसी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस वैसी डेल्टा V इज इक्वल टू, चलो A था तो बीटा था, L था तो अल्फा था। अल्फा बीटा के सामने क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, अल्फा बीटा और गामा, ये इसको बोलते हैं हम लोग गामा। गामा V इंटू डेल्टा टी, किसका इक्वेशन हुआ? डेल्टा V का। मुझे लेकिन निकालना किसका पड़ता है? मुझे निकालना पड़ता है V डैश का। तो V डैश इज इक्वल टू V प्लस डेल्टा V होता है। कैसी आया? रेफरेंस लिया हमने लास्ट इससे, V डैश इज इक्वल टू V प्लस गामा V इंटू डेल्टा टी। V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ये मेरा फाइनल वॉल्यूम का इक्वेशन हो गया है। किसका इक्वेशन हो गया है बच्चा लोग? फाइनल वॉल्यूम का इक्वेशन हो चुका है। तीनों इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3। कौन सा रे? इक्वेशन नंबर 3। नाम क्यों दिया है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, क्योंकि सामने मुझे पढ़ना है तो मुझे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, कंटिन्यू है टॉपिक का, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इसके बीच में निकालना है अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? लीनियर एक्सपेंशन। बीटा का नाम कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। गामा का नाम कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज दैट? वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चा लोग, मैं यहाँ पे हमने लिखा नहीं, गामा इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? गामा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। व्हाट इज दैट? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। चलो चलते हैं। एक स्क्वायर प्लेट ले लिया मैंने, उसको मैंने हीट कर दिया। क्या कर दिया? एक स्क्वायर प्लेट जिसके पास एरिया भी है, जिसके पास 3D भी है, मतलब वॉल्यूम भी है। बराबर है? ऐसी एक स्क्वायर प्लेट ले ली, बराबर है? इसको मैंने हीट कर दिया तो मैं देख रहा हूँ स्क्वायर है तो एरिया भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो एरिया कैसे चेंज होगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इससे ही लेना है। फार्मूला मुझे कहाँ से लेना है? फार्मूला मुझे यहीं से लेना है। कहाँ से लेना है? तो ये जो मैंने अभी यूज़ किया है इक्वेशंस, वहीं से लेना है। तो पहला वाला एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? इसका यदि एरिया निकालना चाहूँ, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? एल स्क्वायर। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। चेंज फाइनल इज इक्वल टू एल डैश स्क्वायर। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू एल डैश क्यूब। ये सारे फार्मूले मुझे पता है, बस इसका ही मुझे अभी यूज़ करना है। इसका यूज़ करके मुझे रिलेशन निकालना है। क्या? इसका यूज़। तो नंबर 1 ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, देयरफॉर ए डैश बाय ए कर दिया मैंने, ए डैश डिवाइड बाय ए क्या हो जाएगा? एल डैश स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल। इसका क्या हो जाएगा रे बच्चा लोग? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? इसमें से मेरे पास एल डैश का वैल्यू है। क्या है? एल डैश का वैल्यू दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 से दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? एल बराबर है एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय एल। एल कैंसर, बराबर है कि नहीं? इसका बराबर है तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसका स्क्वायर। इसको एक्सपांड करना है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन से, या हमारा ए स्क्वायर भी, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी एंड ए डैश इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये मेरे पास फार्मूला आया। व्हाट इज दैट? कहाँ से आया ये? यूजिंग विच एक्सपेरिमेंट? बाइनोमियल।
बाइनोमियल एक्सपांशन। कौन सा वाला एक्सपांशन? बाइनोमियल, एनसीआर वाला वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़े हैं। बहुत कुछ उससे सॉल्व किए हैं, ये भी हमने उससे ही सॉल्व किया है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। तो और एक इक्वेशन मिला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। क्या कर दिया रे? 4 कर दिया। तो रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा के बीच में, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर कर देते। कंपेयरिंग लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास? ए डैश इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी है इक्वेशन। इसको मैं इसके साथ कर लेता हूं कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। ये 2 है और वो 4 है, दिख रहा है क्या? ए डैश ए 1 प्लस वही दिख रहा है। बीटा इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? 2 अल्फा। कितना मिला? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इसी तरह से हम अभी वॉल्यूम की तरफ जाने वाले हैं। तो व्हाट इज दैट? जैसे हमने ए डैश बाय ए निकाला, वैसे वी डैश बाय वी कर देता हूँ मैं। वी मतलब वॉल्यूम ले रहा हूँ बच्चा लोग, वी डैश डिवाइड बाय वी, बराबर है। वी डैश डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू एल डैश का क्यूब डिवाइड बाय एल का क्यूब इज इक्वल टू एल डैश डिवाइड बाय एल इसका रेस टू द पावर 3। चलो प्रोसीड करते हैं। वी डैश अपॉन वी इज इक्वल टू एल डैश का वैल्यू पता है मुझे, क्या है एल डैश का वैल्यू? एल इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं है? डिवाइड बाय एल इसका होल क्यूब, एल एल कैंसिल, क्या बचा? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी इसका क्यूब। इसको भी क्या करना है? बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या करना है? बाइनोमियल एक्सपांशन। तो मुझे फार्मूला क्या मिलेगा? सॉरी डेल्टा वी नहीं, वी डैश अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर वी डैश इज इक्वल टू वी इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। मिला कि नहीं मिला? ये भी इक्वेशन मिला, जिसको इक्वेशन नंबर मैं नेक्स्ट वाला नाम दूंगा 5। अभी इसको वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है। इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास? तो वी डैश इज इक्वल टू वी इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी है कि नहीं? इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 और 4 को नहीं करना है, 5 को करना है। किसके साथ? 5 एंड 3 के साथ। चलो दिखा, वी डैश वी 1 प्लस 3 अल्फा, मतलब गामा इज इक्वल टू क्या हो गया है? 3 अल्फा। जैसे बीटा इज इक्वल टू मुझे मिला था, वैसे गामा इज इक्वल टू मिला। देयरफॉर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू, बराबर है, अल्फा इंटू ट्वाइस अल्फा इंटू थ्राइस अल्फा। उसने इसका वैल्यू रखा। देयरफॉर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू 1 इज टू 2 इज टू 3। मुझे ये रिलेशन मिला। कितना मिला मुझे रिलेशन? 1 इज टू 2 इज टू 3। बड़ा ही मज़ा आया। प्रॉब्लम इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो और मज़ेदार है, लेकिन जब मैं एक्सप्रेशन की तरफ देख रहा हूँ तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। बाबा क्या है रे ये, क्या है रे ये, क्या है रे ये? तो एक सीधी बात, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है। हमने देखा है, कहाँ पे देखा है? घर पे देखा है। पानी गर्म कर रहे, एक पॉट में मैंने पानी गर्म करने रख दिया, बराबर है, नीचे से पानी गर्म हो रहा है, आग लगा दिया मैंने, गैस के ऊपर लगा दिया। तो नीचे कुछ समय के बाद पहले गर्म कौन होगा? नीचे वाला होगा। जैसे ही वो गर्म होते हैं तो क्या आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर कौन से पार्टिकल होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? जो हल्के होते हैं। हल्के होते हैं मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो वाले। तो ये हमने पढ़ा भी है, मैंने हर बार आपको बताया भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी ये चीज़ बताया। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे?
वो मुझे देखना है। सो डेंसिटी किसके साथ डील करेगा? मास और वॉल्यूम के साथ डील करेगा। रो इज इक्वल टू m अपॉन v। इट इम्प्लाइज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, बराबर है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट, रो डैश is also directly inversely proportional to v dash. What is the rho dash? Rho dash is equal to final density. Which density? Final density, जैसे कि हमने v dash यूज किया था। क्या यूज किया था? v dash। Therefore rho dash by rho is equal to rho dash by rho। डायरेक्टली है कि इनवर्सली? इनवर्सली है, मतलब v अपॉन v dash is equal to v अपॉन v dash, मतलब क्या होता है? v प्लस डेल्टा v। अरे हो कि नहीं? v प्लस डेल्टा v। और इसका फार्मूला भी था रो डैश डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू v अपॉन व्हाट इज दैट? v प्लस डेल्टा v का फार्मूला। डेल्टा v का फार्मूला कैसी होगा? व्हाट इज दैट? v इन ब्रैकेट v इंटू गामा इंटू डेल्टा t। जैसी डेल्टा एल का था वैसी डेल्टा वी का भी था, बराबर है कि नहीं? रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा इंटू डेल्टा टी, बराबर है। इसका पावर कितना है? 1 है। रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी, बराबर है, रेस्ट टू द पावर -1। अरे हो कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस बचेगा। क्या बचेगा? 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, इसका क्या आ जाएगा? -1। कौन सा क्या सॉल्व करना पड़ेगा? तो मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन, रो डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू 1, ये माइनस सामने आ गया, माइनस टू डेल्टा टी। देयरफॉर रो डैश इज इक्वल टू रो इन ब्रैकेट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ये मुझे इक्वेशन मिला, और ये इक्वेशन से मुझे समझ में आ रहा है 1 माइनस है, तो ये जो वैल्यू आने वाली है रो डैश की वो कम आएगी। किससे कम आएगी? रो से कम आने वाली है। किससे कम आने वाली है? रो से कम आने वाली है। क्या हो गया बच्चा लोग? समझ में आ गया? इसलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है।